राम राम जी, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज कारण बहुत दुखद भरा है। हमारे भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओगे नहीं तो पढ़ाओगे कैसे। आज मुझे खुद कहते हुए शर्म आ रही है, हम भारत देश के नागरिक हैं। ये मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूं, 11 तारीख को एक लड़की 19 साल की लड़की मनीषा, जो अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही थी, पूरे परिवार को चला रही थी, प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, वो जाती है घर से बाहर और 13 तारीख को उसका नहर के पास मिलता है शव। हालत ये थी, गर्दन कटी हुई थी, चेहरे पे तेजाब डला हुआ था और पेट की सारी आंत ओथड़ियां, मतलब जो बोलते हैं हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे मतलब कुछ नहीं बच रहा था, जो कुछ नहीं बचा हुआ था। ना अभी के टाइम में ना तो अभी कातिलों का पता लगा है, ना ही ये पता लगा है कातिल है कौन। कातिल ढूंढने की बात, कातिल को पकड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यही नहीं पता लगा कि है कौन। सबसे पहले है हमारी गलती। हम पुलिस के भरोसे, हम सरकार के भरोसे पहले फैसले होते थे, एक नीम के नीचे सारे फैसले हो जाते थे। जो पंचायत ने कह दिया एक बार, तो उसका परिणाम जो है वो परिणाम फाइनल है। ना तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठा सकता था, ना ही उनकी बात के अलावा कोई बात आगे बोल सकता था। जो एक बार पंचायत ने फैसला ले दिया, अगर किसी गांव की किसी लड़की को किसी ने छेड़ा है, अगर उसने बोल दिया इसे मौत है, तो इसे मौत मिलेगी। बिल्कुल गांव से निकाल देते थे पहले, गांव निकाल देते थे। हिम्मत नहीं थी गांव में आ जा। वो इंसान आजीवन गांव में आ नहीं सकता था। ये पहले फैसले थे। उस टाइम पे ना आदमी गांव में बैठ के फैसले करते थे। अब निर्भर है सरकार पे, पुलिस पे, नेताओं पे। ऐसे कार्रवाई नहीं होती। उस लड़की का गर्दन कटी हुई थी। गर्दन से मैं सही बताऊं, मैंने देखा, फोटो देखा भाई, ये नहीं पता लग रहा था ये लड़की उल्टी लेटी हुई है सीधी लेटी हुई है। गर्दन 90% गर्दन काट रखी थी। 90% गर्दन कटी हुई थी, गर्दन उल्टी पड़ी थी, शरीर सीधा था। मजाक नहीं, किसी इंसान के उंगली पे कट भी लग जाए ना, बहनचो आंसू आ जाते हैं आंखों में। थोड़ा सा खून निकल जाए ना, हाय रब्बा हाय तौबा, ये होती है। सोचो उस लड़की पे क्या बीती होगी। हम तो फोटो देख के वो हाल है हमारा। और सरकार, इतनी गंदी सरकार, बहनचो इतनी गंदी सरकार क्या कर रही है। अब 7 दिन बाद, 7 दिन हो गए ना, हाँ 7 दिन बाद अब सुसाइड नोट मिल रहा है। सुसाइड नोट में बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, कीटनाशक दवा खाई थी उसने, उसमें सुसाइड किया गया है। मुझे एक चीज का जवाब दो कि जो गर्दन है वो कटी हुई है, वो बोल रहे हैं कि जानवरों ने काटी है। वो गर्दन पे वार करा है क्या जानवरों ने? पूरा शरीर है, 8-9 दिन हो चुके थे, 8-9 दिन हो चुके थे। 7 दिन बाद याद आई कि सुसाइड नोट मिला। हाँ, 7 दिन बाद इन्हें याद आई है सुसाइड नोट मिला है। ये बस की नहीं है तो भैया अपने पद छोड़ दो। भाई अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। ना सरकार कुछ करेगी, ना पुलिस कुछ करेगी। अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, खुद खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ कर सकते हो। इतनी गंदगी फैली हुई है बहनचो। कहीं आ रहा है 3 साल की लड़की के साथ रेप, कहीं आ रहा है 2 साल। अरे उस लड़की ने अभी होश भी नहीं संभाला, उस लड़की को पता भी नहीं है इस धरती को, उसका भी वो धरती पर अच्छे से आई नहीं है यार, समझ ही नहीं है उसको वो धरती पे कैसे रहना है कैसे नहीं। उसके साथ रेप हो रहे हैं, बताओ। ये हाल चल रहा है हमारे देश का, तो मैं कैसे कह सकूं हमारा देश महान? नहीं कह सकते भाई, मेरा भारत महान। अभी नहीं, ये चीजें देख के तो नहीं बोल सकते कि मेरा भारत भी नहीं कहा जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुरक्षा भी देनी पड़ा है, करना भी पड़ा है भाई। सुरक्षा की बात तो दूसरी है। ये आज के 2-4 आतंकी, 2-4 बदमाश ठोक दिए कि हम वो हो गए सर्वश्रेष्ठ। मैं बताता हूँ सरकार को क्या करना है। कुत्ते फालतू हो रहे हैं, कुत्ते को बंदी बनाओ, कुत्ते को उनको कुत्ते सारे इकट्ठे करो, उन्हें शेल्टर में डाल दो। वो कह रहे हैं बेचारे कुछ। जो कुत्ते बहन, जो जिन कुत्तों को डालना चाहिए, जिन कुत्तों को मौत देनी चाहिए, उन कुत्तों को तुम्हारे पास कुछ नहीं हो रहा। जो तुम्हारे वफादार हैं, इंसान से ज्यादा वफादार होता है कुत्ता।
लड़की सेफ फील करती है रास्ते में अगर वो गली के कुत्ते रहे हाँ, कि भौंक देंगे, बचा लेंगे। इंसान से ज्यादा वफादार होता है कुत्ता, और कुत्तों से ज्यादा खतरनाक इंसानी कुत्ता। इस बात को दिमाग में घेर लेना, कुत्तों से ज्यादा भी खतरनाक होता है इंसानी कुत्ता। जो बहन जो सोच कुत्तों वाली बना के बैठे हुए ना लोग, उनसे बचो। ये जो इंसान जो कुत्ते हैं ना, ये वफादार होते हैं। एक बार को इन्हें तुम एक रोटी का टुकड़ा घेर दोगे ना, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ निभाएंगे। अभी वही लड़की किसी अधिकारी और की थी। हाँ, वो बताता हूँ, एक कुत्ते को तुम एक टुकड़ा घेर दोगे, वो पूरी जीवन जिंदगी भर। तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ निभाएगा। और इंसान को पूरी जिंदगी खवा दियो, एंड में आके अपनी जरूर ऐसे से मरवाओगा। यूं नहीं पता कहाँ धोखा दे जाए। हाँ, यो हालत है इस टाइम पे हमारे भारत देश का। बताओ क्या करें। आज वही बात सही कह रहा था भाई, अगर आज के टाइम में यही किसी नेता की लड़की होती या किसी अधिकारी की लड़की होती, तो भाई 2 दिन में तो छोड़ो यार, 1 दिन में, घंटे में पता लग जाता कौन चोर है, कौन गुंडा है, कौन क्या है। पता है पुलिस वालों को, हाँ, पता है। अब भी ये हालात है इस टाइम हमारी सरकार के, हमारी पुलिस के। बताओ क्या बोल रहे हैं यार। उन्हें पकड़ के सजा देंगे। वो लड़की की उम्र थी यार 19 साल, घर चला रही थी, अपना पूरा घर संभाल रही थी वो। और अब जो उनके परिवार वाले हैं, उनके जो घर वाले हैं, उन्हें अलग दिशा में लेके जा रहे हैं बहन, जो कि भाई सुसाइड करा है, कीटनाशक दवा खाई है, कुत्तों ने सिर करा है। ये यार लड़की के हालात देखो, तुम कोई नहीं कह सकता। लड़की की सलवार का नाड़ा खुला हुआ था, क्या कुत्ते खोल देंगे यार। मेरे एक बात समझ नहीं आती, जब जुर्म करने वाला मिल जाए, यहाँ पे सऊदी वाला कानून क्यों नहीं आता। सारे देशों में है, भारत को छोड़ के। भारत में इस साल ऐसी कमी क्या है। सऊदी में बहन जो भी जुर्म करता है, सामने पब्लिक के सामने फांसी पे लटकाया जाता है, पब्लिक के सामने। वो तो है, चोरी करेगा तो हाथ कटेंगे। हाँ, यहाँ पे इतनी बेदर्दी से गुनाह किए जा रहे हैं। कुत्तों पे ध्यान है, कुत्ते पकड़ो, शेल्टर में डाल लो। इन कुत्तों को डाल दो जो कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, इन्हें डालो। क्या ही बोले, गलती अपनी है, अभी सुधर जाओ। गलती अपनी है, पुलिस के भरोसे, सरकार के भरोसे। ये सरकार अपना जोड़ रही है। इससे बढ़िया बहन जो खुद मार लो, जो ये कांड करे, 1-1.5 साल में जमानत ले लो। मैं तो एक बात पे विश्वास रखता हूँ, जो फंसे, गलत इंसान है तो गलत को मारो। मैं तो पहले भी इसी बात बोल रहा था, मैं अब भी यही बात बोल रहा हूँ। गलती करने वालों की कोई माफी नहीं होती। जो उसकी सजा बनती है उसे सजा दो। नहीं ऐसा थोड़ी मेरा भारत महान कह देंगे, नहीं होता। भारत महान ऐसा थोड़ी हो जाएगा। बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, ना बड़ा देख रहे, ना बुढ़ा देख रहे, ना बच्चे देख रहे। बस शेल्टर में कुत्ते डाल दो, देश बदल जाएगा। अरे इन कुत्तों को पकड़ो जो कुत्ते बाहर रोडों पे घूम रहे हैं। उन कुत्तों से तो हम सेफ फील करते हैं। जब हमारे इधर हमारे जो कुत्ते होते हैं, हम तो सेफ फील करते हैं। हमारे घर की बहन बेटियां भी सेफ फील करती हैं। जो इन कुत्तों से बचाओ भाई, जिन्हें बचाना है। घर परिवार अपने बच्चों को बचाना है तो इन कुत्तों से बचाओ। अधिकारियों, नेताओं, ऐसी तैसी मरो अपनी। और भाई सीधी सी बात है, अगर तुम रोड पे जा रहे हो या कुछ देख भी रहे ना गलत, तो भाई आवाज उठाओ। मेन चीज है, आवाज नहीं उठाते लोग। डर के मत जाओ। शुद्ध हमें क्या, वो दूसरे की लड़की उसके साथ हो रहा, हम क्या करें। दूसरे की लड़की है, हम क्या करें भाई। कभी यार अपनी लड़की की बात आ सकती है, माँ बहन सबके घर में। हम कभी शो ऑफ नहीं करते। अगर हमें कुछ ऐसा दिखे हम खुद रुक जा। आज तक ना किसी पॉइंट पे वीडियो बनाई है, आज तक कोई गलत होता दिख रहा है। मेरी एक खास बात है, इस भाई को भी कह सकता हूँ, साथ में रहता है। कोई गलत होता दिख रहा है ना, सामने खड़े होके बिल्कुल उसके साथ देते हैं, उसका सहयोग करते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा है ना, उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे भले अपने उसमें कुछ भी हो जाए। चाहे अपना कुछ भी हो जाए, हम उस चीज का दिखावा नहीं करते। उसकी चीज वीडियो बना के भी डाल सकते हैं हम, हमारे पे नहीं होती वो चीज।
हम नहीं है, पहले कैमरा खोल लेंगे फिर उतर के जाएंगे। ये मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो प्रथा चलती आ रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अब सफल नहीं हो रही है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? इन्हें बेटियों को अब इंस्टा से हटाओ, सीधी बात है। नहीं, हम मानते हैं, चलो इंस्टा भी चलाओ, हम ऐसे नहीं कह नहीं वैसे नहीं, वैसे हथियार चलाने सिखाओ भैया। हाँ, तो नहीं बात है। हमारे क्षत्रिय धर्म में कहा जाता है सबसे पहले अपनी सुरक्षा तलवार, बस ठीक है, वो सीखो। अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखो। इन सरकार के भरोसे, इन नेताओं के भरोसे, इन पुलिस वालों के भरोसे मत रहो। ना जुर्म करने वाले मिलेंगे, ना उन्हें न्याय, उनके साथ उन्हें ना सजा मिलेगी। पकड़ेंगे, डाल देंगे जेल में, कुछ महीने बाद मुफ्त की रोटी खाएंगे वो तो, मुफ्त की रोटी खाएंगे, कुछ साल बाद बेल पे आ जाएंगे और शान उसके से, घर वालों को परेशान करेंगे। फिर मेन पॉइंट कह रहा हूँ, शान से घूमेंगे, शान से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिस परिवार वालों के साथ हुआ है, वो परिवार वाले, ये तो बेचारे खत्म ही हो लिए। उन पे क्या बीत रही होगी यार, तुम खुद अंदाजा लगाओ क्या बीत रही होगी। किसी के बच्चे के या किसी इंसान के उंगली में सुई भी चुभ जाए तो बहन जो वो पागल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। और ये इंसान काट रहे हैं, इतनी बेरहमी से कर रहे हैं, बताओ। बहन चो दो, मार दो, आग लगा दो साड़ों में खड़े करके बीच में। जब तक 2-4 कांड इस भारत में नहीं होंगे, हाँ, जब तक ये शांत नहीं होगा। तो भाई अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखो। कोई तुम्हारे घर परिवार वाले के साथ गलत कर रहा है या तुम उसका हुआ देख रहे यार, हो। हिंदुस्तान ऐसा है, हर माँ बाप, हर बेटी, सबकी माँ बाप सब एक होते हैं, एकजुटता है। किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके पीछे मत हटो, वो भी तुम्हारे घर वाले हैं। धर्म मत देखो, और सबसे बड़ी कमी है साली। ईसाई भाई मत देखो धर्म, इन चीजों में धर्म मत देखा करो भाई अड़ जाओ। कल को बहन हमारी भी है, तुम्हारी भी है, किसी की भी हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है। भाई अड़ जाओ, अड़, न्याय दिलाओ। न्याय नहीं मिलता तो खुद न्याय करो। ऐसा तो है नहीं, पता नहीं लगने का कौन है। तो यार मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा भाई। उनके परिवार वालों से, उनके परिवार वालों के साथ खड़े हैं हम, और पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। और आज तो वहाँ काफी भीड़ है, और 2 जिलों में हाँ, नेट भी बंद हो गया। सरकार इतनी गंदी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। नेट बंद करने से क्या हो, नेट बंद कर दिया, हर जगह का नेट बंद कर दिया है। जब भी अपना डाउनफॉल दिखे है ना सरकार को, सरकार पे नेट बंद। सरकार पे जब दबाव पड़ने लगता है ना, चारों तरफ से वीडियो आ रही है, चारों तरफ से दबाव आ रहा है, तो नेट बंद कर दिया। इससे कुछ नहीं होने का भाई, न्याय दिलाओ। जो जिसके परिवार के साथ वो ये चीजें हुई हैं, उस परिवार पे क्या बीत रही है, वो थोड़ा अपने ऊपर फील करके सोचो, न्याय दिलाओ। और मैं ये कहूंगा, आज मैं मेरा भारत महान नहीं कहूंगा, बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आज ये दुखद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा था। एक बात और, मुझे इस चीज को सोच के भी बड़ा बुरा लग रहा है। उन लोग, हमारे भाई था एक एलविस, घर पे गोली चली, चलो जो भी था मैटर था। अबे सालो, तुम जब उस इंसान के घर पे जो गोली चला सको, तुम बदमाश या गुंडे हो, क्या ऐसे आदमी को नहीं मार सकते आगे? छोटी सी बात है। बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहा था, उसके घर पर गोली चला दी। अरे जो इंसान साले तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटी को मार रहे हैं, उनके घर पे चलाओ गोली, उनकी छाती में मारो गोली। भाई उसका काम है, उसका काम मिलना कर रहा हो। भाई मैं ये कह रहा हूँ, किसी की इज्जत से बड़ी तो नहीं होंगी तुम्हारी बैटिंग ऐप की प्रमोट। वहां गोली चलाओ, वहां उनकी छाती वहां दिखाओ ना तुम कितने बड़े कौन से गैंगस्टर हो, या कितने भी मतलब वो हो। चलो मैं तो ये बोलूंगा भाई, सरकार के भरोसे मत रहो, पुलिस के भरोसे मत रहो। ये इस धरती पर जो सबसे लेट काम होता है वो इनके थ्रू होता है। सबसे हर चीज में लेट न्याय, लेट सजा, कुछ भी लेट करवाना हो, टाइम पे किस चीज की जरूरत पड़े, पुलिस की जरूरत पड़े, सब चीज में लेट, तो यही है। अपने खुद के दम पर खड़े हो,
बात खत्म करता हूँ मैं यहाँ। सभी लोग उसके परिवार के साथ रहो। हाँ किसी भी सरकार या पुलिस पे नहीं, जो उसका परिवार वगैरह है उस पर विश्वास करो भाई। जिसका हाँ। जावे उसे ही पता लगे। भाई पुलिस तो गुमराह कर रही है बस। कि सुसाइड नोट, भाई अपनी चीज पर अटल रहो, अड़ जाओ। और भैया सरकार के बस की सजा देनी नहीं है, उन्हें पब्लिक के हवाले कर दो, बहन चो पता लग जाएगा कैसे ऐसी हाँ। तैसी मारे हैं। अड़ जाओ, तुम्हें न्याय चाहिए, उनकी मौत चाहिए तो मौत चाहिए, बात खत्म। फांसी वासी की सजा नहीं चाहिए। जय श्री राम।